राज कुंद्रा, ये नाम पहली बार किसी कंट्रोवर्सी में गलत धंधे के चलते सुर्खियों में आ रहा हो ऐसा नहीं है। अगर राज की पूरी प्रोफेशनल कुंडली को खंगाला जाए तो ऐसा लगता है मानो राज कुंद्रा का प्रोफेशनल कैरेक्टर ही ग्रे है, यानी राज कुंद्रा को वही धंधे समझ आते हैं जिन्हें दुनिया शक की नजरों से देखती है। देखिए राज कुंद्रा की हिस्ट्री शीट, कब कैसे राज अपने धंधों के चलते हेडलाइंस में बने रहे। ग्रे कैरेक्टर, यही नाम दे रही है दुनिया राज कुंद्रा पर हुए पॉर्न रैकेट के सनसनीखेज खुलासे के बाद। इस बार राज कुंद्रा का कनेक्शन ऐसे धंधे से जुड़ गया है जिसका नाम भी जमाना अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहता, लेकिन इससे पहले भी राज कुंद्रा कई बार कानून के कटघरे तक आ चुके हैं। फटाफट क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट यानी इंडियन प्रीमियर लीग में राज कुंद्रा जुड़े थे। एक टीम का मालिकाना हक हासिल करने के बाद आईपीएल की पार्टी से लेकर मैदान पर चौके छक्कों के बीच राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें खींचने को कैमरे तैयार रहते थे। लेकिन इसी आईपीएल में जब बैटिंग रैकेट का खुलासा हुआ तो सामने आया राज कुंद्रा का नाम। साल 2009 में राज कुंद्रा पर आईपीएल में सट्टेबाजी का आरोप लगा था। उसके बाद 2013 में उनके ऊपर स्पॉट फिक्सिंग की कालिख भी पुती। पुलिस के सामने राज कुंद्रा ने कबूला था कि वो क्रिकेट में सट्टेबाजी से जुड़े थे। जांच के बाद राज कुंद्रा और उनकी टीम को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया था। इसके बाद राज कुंद्रा ने तंबोला की तर्ज पर एक ऑनलाइन गेम भी लॉन्च किया जिसके ऊपर भी जुए जैसा कंसेप्ट परोसने के आरोप लगे। क्रिप्टो करेंसी ने जब दुनिया में अपना कदम रखा था तो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट में हलचल मची थी और इसी हलचल में पैसा कमाने के इरादे से राज कुंद्रा भी उतरे थे। इस धंधे में राज कुंद्रा ने गेन बिटकॉइन नाम की एक कंपनी का साथ पकड़ा था। इस कंपनी पर 2000 करोड़ के फ्रॉड के आरोप लगे थे और इन आरोपों की चपेट में राज कुंद्रा भी आए थे। ईडी ने इस मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ जांच भी शुरू की थी। एक जमाने पर राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे भी कहती है कि राज कुंद्रा ने उनके साथ धोखा किया और पैसे का हेरफेर किया। Is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. साल 2017 में एक कपड़ा कंपनी के मालिक ने भी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस में राज कुंद्रा की कंपनी बिग डील्स पर पैसे के गबन का आरोप लगा था। आरोप के मुताबिक राज कुंद्रा ने कंपनी के नाम पर ग्राहकों से पैसा जमा किया, लेकिन ये पैसा कभी टेक्सटाइल कंपनी तक पहुंचाया नहीं गया। सिर्फ पैसे का हेरफेर ही नहीं, राज कुंद्रा की पर्सनल लाइफ भी कंट्रोवर्सी से भरी है। राज कुंद्रा की पूर्व पत्नी ने उनके ऊपर रिश्ता तोड़ने का इल्जाम लगाया था तो राज कुंद्रा ने पब्लिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पूर्व पत्नी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल दिया था। इतना सब राज कुंद्रा कर चुके हैं, वो जब जब किसी केस से बाहर आते तो दोबारा एक और ग्रे डील को अंजाम तक पहुंचाने में लग जाते। लेकिन इस बार आरोप संगीन है और पुलिस के मुताबिक उनके पास ठोस सबूत हैं। तो इस बार क्या राज कुंद्रा खुद को पाक साफ साबित कर पाएंगे या कानून के हाथ उनके कॉलर तक पहुंच जाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन।